बल्ले बल्ले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करो। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। एक दिन मोहल्ले में दक्षिणा पांडे के यहाँ एक पहुँचे हुए साधु आते हैं और दक्षिणा पांडे से कहते हैं, दक्षिणा भाई, हमारे चेले और भक्तगण आपकी कथा सुनना चाहते हैं। अब अगर आप कहें तो हम पांडाल लगाएं और सभी के खाने का प्रबंध करें। आपके पड़ोस के मोहल्ले के हरि सिंह ने सारे खाने की जिम्मेदारी संभालने की बात की है। वो खोता इतना अच्छा कब से हो गया? अच्छा क्या, इस काम के उसे हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं बाबा। अरे 2 लाख रुपया देवे का जरूरत है। हम आपके सारे चेले और भक्तन खातिर खाना भिजवाई देंगे। बहू, इतना खाना तुम कैसे बनाओगे? हम अकेले थोड़े ना है, हमार पूरी अजब मोहल्ले की गजब औरतें हैं ना, सब मिलकर बना लेंगे। क्यों बहनों? उड़ी बाबा, ये क्या बड़ा काम है, हम कर लेगा। तो ठीक है, ये लो। मेरे लिए तुम इसी बेलन से पूरी बनाना। ओ बाबा जी, ए ता बड़ा पुराना हो गया, इन्नू बदल दो। ओए भगवान ने पुरानी तो तू भी हो गई है, बोल तेनू भी बदल दूं। उड़ी बाबा। संन्यास लेते समय हमारी माता ने हमें ये अंतिम भेंट दी थी, तभी से हम इसी से बेली हुई रोटी और पूरी खाते हैं। तो ठीक है, बस तय रहा, कल दोपहर तक पूरे पंडाल का खाना हम पहुंचाई देंगे। यहाँ हरि सिंह को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। राउंदिया, या जब मोहल्ले की गजब औरतों की इतनी हिम्मत, कहने की वजह से हमारा 2 लाख रुपया का नुकसान हो गया। इनके साथ कुछ अजब तो करना ही पड़ेगा कि देख के वो गजब रह जाए। पर करें के? अरे उनका खाना बनाने का तेल, मसाला, सब्जी, आटा सब चुरा लेते हैं। वो तो आधे घंटे में फिर मार्केट से आ जाएगा। अरे हाँ, युद्ध के मैदान में अगर दुश्मनों से हथियार छीन लिए जावे ना तो वो अपने आप हार जाता है। तो उन्दिया, हमें भी उनके हथियार यानी के चकला बेलन छीन लेने पड़ेंगे। ना बनेगी पूरी, रह जाएगी छादूरी। क्यों दिए, बढ़ जाएगी ना बात। यहाँ रात को पूरा सामान आ चुका है, सभी औरतें तैयार हैं कि वो कल खाना बना लेंगी। तभी आधी रात को हरि सिंह और उंधिया आकर सारे चकला बेलन उठाकर एक गोनी में डालते हैं। उन्हें वहाँ साधु का टूटा हुआ बेलन भी मिलता है। उंधिया उसे ये सोचकर फेंक देता है कि इतने सड़े बेलन का तो भंगार वाला भी कुछ नहीं देगा। दूसरे दिन सभी सामान गायब देख सभी औरतें सत्ते में आ जाती हैं। अरे ई का होई गवा, हमारा सारा सामान कहाँ गया? उड़ी बाबा, अब ये दोपहर तक कैसे बनेगा? इतना चौकला बेलन खरीदने में तो पूरा दिन निकल जाएगा। हे भगवान, हम तो रात को ही आटा सेक लिए थे, सोचे थे सवेरे उठते ही पूरियां सेक लेंगे। अब क्या करें, कैसे करें? यहाँ हरि सिंह को पता चलता है तो वो खुश होता है। चल उन्दिया, चाल कर पहले जब मोहल्ले की गजब औरतों की परेशानी का नजारा देखते हैं, फिर साधु ने कांटेक्ट करेंगे। हाँ चलो चलो मालिक चलो। वहाँ सभी टेंशन में हैं। तभी अचानक लीला पांडे कहती है, सासू माँ, आप लोग बेलन खरीदने के लिए जाइए, तब तक हम इस बाबा के टूटे हुए बेलन से पूरियां सेकने की कोशिश करते हैं। अरे बहू, एक बेलन से भला तू कितनी पूरी बनाई लेगी? वैसे भी ये टूटा हुआ है। अरे जितना भी बनेगा 1-1, 2-2 करके दे देंगे। प्रसाद के नाम पर तो लोग एक पूरी भी लेकर खुशी खुशी खा लेते हैं। ओह नो! क्या हुआ लीला? बेलन छिल गया है ना, तो उसका नकली लकड़ी हमको चुभ गया। अयो, ये तो बाबा के बेलन का चमत्कार है जे। हाँ,
जरूर उनके माँ के प्यार ने और बाबा की भक्ति ने इस बेलन को जादुई बेलन बना दिया है। हाँ। अरे वाह, ऐसे तो हम एक ही घंटा में बाबा की सारी पूरियां बनाई देंगे। दिया बाबा से 2 लाख लूटने का हमारा सपना तो फिर एक बार टूट रहा से। अरे नहीं टूटेगा मालिक, जिस टेम्पो में ये पूरियां भर कर ले जाएंगे, हम साधु के पांडाल पहुंचने से पहले ही उस टेम्पो को लूट लेंगे। यहाँ सारी पूरियां और सब्जी वगैरह टेम्पो में लोड हो गई हैं। अरे वाह वाह वाह, मेरा बहू और बाकी बहुओं, तुम लोगों ने आज बहुत पुण्य का काम किया है। अब चलो जल्दी से इसे पांडाल तक पहुंचा देते हैं। चलो चलो। ओ फिक्र ना करो दादाजी, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੈਂਪੋ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇंगे। ओ कृष्णन कंपनी, ਤੁਸੀਂ भी जल्दी से टेम्पो में लोड हो जाओ। ओहो, अरे क्या हुआ बहू? बाबा जी का बेलन तो यहीं रह गया। यहाँ हरि सिंह और उंधिया घात लगाए बैठे हैं। तभी टेम्पू को आया देख उसे लूटने के लिए रास्ते में किल्लियाँ डाल देते हैं। टेम्पू के सारे टायर पंक्चर हो जाते हैं। खन्ना एंड कंपनी उतरकर देखती है। ओ जी, एक ही वे हो गया हुन। ओ मैनू लगदा है ओ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले किल्लियां ले जा रही होगी और रास्ते में गिर गई होगी, वरना इतनी किल्लियां कहाँ से आई? तेरी तो। अरे तुम कौन हो भाई? ई क्या कर रहे हो है? ए, कोई आवाज किए तो जिंदा नहीं बचोगे। चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाओ, ठीक है? वरना। अबे ओए, औरतों पे क्या मर्दान की दिखाता? हिम्मत है तो मैनू खोल। रे मरने ना, फालतू की हिम्मत दिखाने की आदत को ना। नुकरा चुपचाप एक तरफ खड़े हो जाओ, नहीं तो सारे आने मार दूंगा। अरे बाबा का बेलन तो घर पर ही रह गया था, वही देने आए थे, तब तक तुम लोग निकल गए। पर ई का हो रहा है? अरे बाबा, ये लोग तो हमारा सामान लूट रहा है। काहे? ए भैया, सारा सामान रख दो। चुप, वरना। ये क्या बला है? अरे छोड़ दीजिए, अरे गलती हो गई। माफ कर दो, मुझे गलती होगी मारते। रे बाबा के चेले और भक्तों का खाना ले जाओ, ले जाओ, मन्ने माफ करो, ले जाओ। आज हमारे समझ में आ गया, जे अगर सच्ची श्रद्धा हो तो ऊपर वाला अपने श्रद्धालुओं की जरूर मदद करता है। बस बस महानुभाव, और कितना खिलाओगे? ओए जी खाओ तुसी रब दा नाम लेके, ਅਸੀਂ ਪਰੋਸਤੇ रहांगे। बोलो सिया रामचंद्र की जय। बंदर का जादुई मटका। एक दिन जंगल के सभी छोटे जानवर, खरगोश, हिरन, बंदर, सुअर, हाथी, जिराफ आपस में बात करते हैं। यार जिंदगी में मजा नहीं आ रहा, जरा से खाने पीने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर से जान का जोखिम बना रहता है। जंगल में कुछ खाने को खोजने जाओ तो शेर, बाघ, चीते के आ जाने का डर लगा रहता है। हाँ, नदी पर पानी पीने जाओ तो मगरमच्छ के आ जाने का डर लगा रहता है। और पेड़ पर भी फल खाने को जाओ तो एनाकोंडा के आ जाने का डर लगा रहता है। पता नहीं पेड़ की किस टहनी के पत्तों में लिपटा हुआ बैठा हूँ। क्या करें, अब जिंदगी मिली है तो जीनी तो पड़ेगी। वही तो, चलो अब अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। और सभी अपने अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। उनकी तरह घूमता हुआ बंदर पेड़ से फल तोड़ने लगता है। ये क्या हो गया था मुझे? आजकल के पेड़ में ताकत ही नहीं बची, एक बंदर का वजन तक नहीं संभाल सकते। कितनी प्यास लगी है, काश कि पानी मिल जाए। पहले पानी पी लेता हूँ, फिर खाता हूँ।
हैं? धात तेरी की, जब पानी ही नहीं है तो इतना बड़ा मटका क्यों रखा है? चलो इसमें पानी भर के पेड़ के नीचे रख दिया करूंगा। अब पानी पीने के बाद ही फल खाऊंगा। अरे मैंने तो एक ही फल डाला था, ये 4 कैसे निकले हैं? ओ, लगता है कि इस मटके में कुछ भी डालो तो वो 4 बनकर निकलता है। अगर ऐसा है तब तो बहुत ही बढ़िया है। मैं और मेरे दोस्त जो भी खाने को लाएंगे उसे 4-4 बनाकर खाते रहेंगे। खाना ढूंढने जाने पर जान का कोई खतरा भी नहीं होगा। और वो हाथीराज की मदद से मटका उठाकर जंगल में अपने दोस्तों के बीच ले आता है। जब वो सभी को उसके बारे में बताता है तो किसी को भी यकीन नहीं होता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? 4-4 गट्ठर? अरे यार, ये तो वाकई में कमाल की चीज है। हाँ वही तो, आज के बाद हम लोगों को अपने शिकार हो जाने का कोई डर नहीं रहेगा। हम अपने अपने घर में आराम से रहेंगे। जब भी भूख लगेगी एक छोटी सी चीज लाकर इसमें डाल देंगे और 4-4 बना लेंगे और फिर खाएंगे मजे से। अब उन सारे जानवरों के मजे हो जाते हैं। वो अपने घर से निकलने के बजाय आराम करते हैं और जब भी भूख लगती मटके में अपनी अपनी पसंद की चीजें डालकर 4 बना लेते। ऐशो आराम के साथ यहाँ जंगल के राजा शेर परेशान हो जाते हैं। ओए गिद्धड़, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आजकल जानवर जंगल में घूमते हुए नहीं दिखते। सब क्या जंगल छोड़ गए? 2 दिनों से कोई शिकार हाथ नहीं लगा। हालत खराब हो रही है। मैं खुद भी ये महसूस कर रहा हूँ शेरराज। आखिर सारे जानवर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वही तो यार, कम से कम अपना पेट तो भरने बाहर आए, तभी तो हमारा पेट भरेगा। हाँ, गर्दन मत हिलाओ, जाओ जाके देखो। सुनकर गीदड़ जाता है और जब उसे बंदर और उसकी टोली जादुई मटके से खाने की आइटम बनाते दिखती है तो वो चौंक जाता है। वो तुरंत आकर शेरराज के कान भरता है। क्या मटका? हाँ शेरराज, वो मटका तो आपके पास होना चाहिए। क्यों? आप जंगल के राजा हो। जंगल की जमीन पर मिली किसी भी चीज पर प्रजा का नहीं, राजा का हक होता है। इसीलिए मटका आपका होना चाहिए। आप ले आइए, फिर हम उसमें एक जानवर डालकर 4 बना देंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी उस मटके पर राजा का हक होना चाहिए और हम यहाँ के राजा हैं। चलो मटका लेने। यहाँ बंदर पार्टी एक का 4 बनाने में लगी है, तभी शेर वहाँ आ जाता है। ये चपड़ कंजू, लाओ वो मटका मुझे दे दो। हैं? क्यों भाई, तुम्हें क्यों दे दे? ये मुझे काफी चोट खाने के बाद मिला है। अगर नहीं दोगे तो अब जान भी नहीं बचेगी। एक एक करके सबको फाड़ दूंगा। पता है ना, मैं इस जंगल का राजा हूँ और जंगल में मिली हर चीज पर राजा का पहला हक होता है। तुम्हें पहले ही ईमानदारी से ये मेरे पास पहुँचाना चाहिए था। लाओ इधर। अरे वाह महाराज, ले चलो जल्दी। अरे इतनी जल्दी क्या है, अब तो ये अपना हो गया है। अपने से कौन छीन पाएगा? जरा देखें, ऐसा क्या है इस मटके में जो चीजें 4-4 हो जाती हैं? जरा देखूं तो इसमें ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे शेरराज, देखो। अरे शेरराज,
अरे चार शेर। वाह, इतने सारे जानवर एक साथ। मैं इन सब का शिकार करूंगा। अबे जा, ये मेरा जंगल है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं इनका शिकार करूंगा। अबे तू कब से यहाँ का राजा हो गया? यहाँ का राजा तो मैं हूँ, ये सारे मेरे शिकार हैं। खबरदार, जो किसी ने इसे हाथ लगाया, ये सब मेरे शिकार हैं। मैं यहाँ का राजा हूँ। ना 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 ना, हमारे राजा तो सबसे बहादुर हैं, उनसे कोई जीत ही नहीं सकता। जो जीत जाएगा हम समझ जाएंगे कि वो ही हमारा राजा है। ऐसा तो देखो, मैं ही तुम्हारा राजा साबित होऊंगा। लो, हमारे शेर राज के लालच ने इन्हें ही मार दिया। हाँ, अब हमारा कोई राजा नहीं है, हम खुद अपने राजा हैं। हाँ, आज के बाद हम सभी इस मटके के सहारे सुखी जिंदगी बिताएंगे।